नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, राजस्व लेखपाल के लिए आज हम एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है ग्रामीण विकास योजनाएं। भारत सरकार के द्वारा जितनी भी इम्पॉर्टेंट ग्रामीण विकास के लिए योजनाएं चलाई गई हैं उन सभी को आज के इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो आपका सेक्शन होता है ग्राम समाज एवं विकास का, उस सेक्शन में 3 से 4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो योजनाओं से रिलेटेड होते हैं। जितनी भी ग्रामीण विकास योजनाएं चलाई गई होती हैं उन सभी से लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे ही जाते हैं आपके लेखपाल की परीक्षा में। तो इस वीडियो में जितने भी इम्पॉर्टेंट पुरानी और नई योजनाएं बन सकती हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक तरफ योजनाओं को लिखा हुआ है, एक तरफ उनका वर्ष और एक तरफ किसके द्वारा चलाई गई है उनको लिखा हुआ है। तो आपको वर्ष याद रखना है, योजनाओं का नाम याद रखना है और किसके द्वारा चलाई गई थी योजनाएं उनको याद रखना है, क्योंकि यहीं से एग्जाम में प्रश्न आपके पूछा जाएगा। तो पहला क्या है यहाँ पे, तो पहली योजना आपके सामने है आदर्श ग्राम योजना। इसको देख लीजिए आप। इसकी शुरुआत की गई थी 1903 ईस्वी में और किसके द्वारा, तो सर डेनियल हैमिल्टन के द्वारा। यानी कि आज़ादी से पहले भी जो योजनाएं चलाई गई थी उनको भी एक बार हम यहाँ पे कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आदर्श ग्राम योजना जो थी उस समय 1903 में स्टार्ट की गई थी सर डेनियल हैमिल्टन के द्वारा। इसके बाद श्री निकेतन योजना, इसको शुरू किया गया था 1920 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इसके बाद सेवाग्राम को शुरू किया गया था 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा। इसके बाद इंडियन विलेज सर्विस, इसको शुरू किया गया था वर्ष 1945 में WH वीसर के द्वारा। इसके अलावा इटावा अग्रगामी योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको शुरू किया गया था 1948 में एल्बर्ट मेयर के द्वारा। अब ध्यान दीजिएगा, 1948 में एल्बर्ट मेयर के द्वारा जो है इटावा अग्रगामी योजना को शुरू किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये योजना थी। इसके बाद और सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में आपका आया था, भारत सरकार ने इसको स्टार्ट किया था। इसके बाद आपका जो सघन कृषि जिला कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की गई थी 1960-61 के दशक में भारत सरकार के द्वारा। इसके अलावा लघु कृषक विकास योजना आपकी आई थी 1967 में भारत सरकार के द्वारा, इसको शुरू किया गया था। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट योजना है आपकी सघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको शुरू किया गया था 1964-65 के दौरान भारत सरकार के द्वारा। इसके अलावा अगली इंपॉर्टेंट योजना है अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम। यह उस समय योजना शुरू की गई थी जब हमारे देश में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो भारत सरकार ने इसको स्टार्ट किया था। जो अधिक उपज देने वाले बीज थे उनको प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, 1965-66 में अधिक उपज प्रजाति कार्यक्रम को शुरू किया गया था भारत की सरकार के द्वारा। तो आप इन सभी योजनाओं को याद रखते चलिएगा। इसके बाद अगली योजना यहाँ पे हमारी है सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको शुरू किया गया था 1973 में भारत सरकार के द्वारा। और मरुस्थल विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था भारत सरकार के द्वारा 1977-78 के दौरान। तो आप इसे याद रखिएगा। दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, और ग्राम समाज एवं विकास का जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने लगभग 400 से 500 जो इम्पॉर्टेंट MCQs है उसको मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। इन इम्पॉर्टेंट MCQs में आपको मिलेंगे ग्रामीण विकास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके अलावा जितने भी इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न बन सकते हैं उनको मैंने कवर कराया हुआ। तो सिंपली आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट आप खोलेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको ग्राम समाज एवं विकास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे और जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं ग्राम समाज एवं विकास के उसकी भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में अगर ग्राम समाज एवं विकास से प्रश्न पूछा जाएगा तो उन वीडियोस के बाहर से नहीं पूछा जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार प्लेलिस्ट को खोल के उन 2 प्लेलिस्ट को आप देख लीजिएगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है ग्राम समाज एवं विकास की। तो उन दोनों प्लेलिस्ट को आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे योजना है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान कार्यक्रम। इसको शुरू किया गया था 1988 में किसके द्वारा, तो ICAR के, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च जो हमारा है इसी के द्वारा 1988 में राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को शुरू किया गया था 1999 में भारत सरकार के द्वारा। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, भारत सरकार के द्वारा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को 1999 में शुरू किया गया था। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को 1995 में शुरू किया गया था। खादी
भारत सरकार एवं ग्रामोद्योग के द्वारा, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। जो ग्रामीण आपका जो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत की गई थी कब? तो 1995 में खादी एवं ग्रामोद्योग के द्वारा, यहाँ पे होगा खादी एवं ग्रामोद्योग के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। इसके अलावा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी आपका कब? तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1995 में भारत सरकार के द्वारा, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, इसकी PDF जो है परीक्षा वर्ल्ड का जो टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो सिंपली आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट योजना है सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम। 1993 में इसकी शुरुआत की गई थी भारत सरकार के द्वारा। इसके अलावा वाटर शेड विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1994-95 के दौरान भारत सरकार के द्वारा। इसके अलावा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 1999 में केंद्र एवं राज्य सरकारों ने मिलकर इसको शुरू किया था, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना को, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगली इंपॉर्टेंट स्कीम आपके सामने है अन्नपूर्णा योजना। सन 2000 में अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई थी भारत सरकार के द्वारा, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत भी हुई थी सन 2000 में भारत सरकार के द्वारा। ये दोनों योजनाएं आपकी सुपर इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद कर लीजिएगा, अंत्योदय और अन्नपूर्णा योजना। इसके अलावा संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 2001 में केंद्र एवं राज्य सरकारों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तथा आपकी यह जो योजना थी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इसके अलावा काम के बदले अनाज योजना, इन दोनों योजनाओं को जब नरेगा शुरू किया गया था, उसमें जब नरेगा को पूरे देश में लागू किया गया था, उस समय इन दोनों योजनाओं को नरेगा में मर्ज कर दिया गया था, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। ये दो जो योजनाएं आपकी हैं, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और काम के बदले अनाज योजना, इन दोनों योजनाओं को कब मर्ज कर दिया गया था नरेगा में? तो 1 अप्रैल सन 2008 को जब नरेगा को पूरे देश में लागू कर दिया गया था, तो उस समय इन दोनों योजनाओं को नरेगा में मर्ज कर दिया गया था, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नरेगा की शुरुआत कब हुई थी, इसे अभी आप देख लीजिए। नरेगा की शुरुआत हुई थी 2 फरवरी सन 2006 को, 2 फरवरी सन 2006 को नरेगा की शुरुआत हुई थी। कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तथा 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदल के क्या कर दिया गया था? मनरेगा, तो इसे भी आप याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम पलट के मनरेगा कर दिया गया था, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तथा इसी नरेगा को जब आपका पूरे देश में लागू किया गया था 1 अप्रैल सन 2000 को, जब इस नरेगा को 1 अप्रैल सन 2000 को पूरे देश में लागू किया गया था, तो इसमें 2 योजनाओं को मर्ज कर दिया गया था, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और काम के बदले अनाज योजना, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे है स्वजल धारा योजना, इसकी शुरुआत हुई थी आपका 2002 में भारत सरकार के द्वारा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत हुई थी सन 2000 से 2001 के मध्य भारत सरकार ने इसको शुरू किया था। हरियाली योजना की शुरुआत हुई थी आपकी सन 2003 में भारत सरकार के द्वारा। इसके अलावा काम के बदले अनाज, इसकी शुरुआत हुई थी सन 2004 में भारत सरकार के द्वारा। और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत हुई थी सन 2005-06 में भारत सरकार के द्वारा। इसके अलावा समन्वित बाल विकास कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1975-76 में भारत सरकार के द्वारा। इसके अलावा स्कूली बच्चों का जो मिड डे मील कार्यक्रम था, इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में भारत सरकार के द्वारा। इसके बाद आपका जो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यक्रम था, इसकी शुरुआत हुई थी सन 2004 में भारत सरकार के द्वारा। इसके बाद महिला समृद्धि योजना की शुरुआत हुई थी 1993 में। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण योजना की शुरुआत हुई थी सन 2006 में भारत सरकार ने किया था इसको। और भारत निर्माण योजना 2006 में शुरू हुई थी भारत सरकार के द्वारा। मनरेगा की शुरुआत हुई थी आपकी 2009 में भारत सरकार के द्वारा। मैंने आपको बताया था, और जब इसकी शुरुआत हुई थी नरेगा, जब स्टार्ट में इसका नाम था नरेगा, तो नरेगा की आपकी शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के, कहाँ से? तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। तथा बाद में इस नरेगा का नाम पलट के मनरेगा कर दिया गया था 2 अक्टूबर 2009 को, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत आपकी हुई थी 2014 को भारत सरकार के द्वारा। इसके अलावा राष्ट्रीय आजीविका मिशन की शुरुआत हुई थी 2011 में ग्रामीण एवं विकास मंत्रालय के द्वारा। इसके अलावा राष्ट्रीय दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर सन
2014 को ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। इसके बाद आपका है इंदिरा आवास योजना। इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में तथा आगे चलकर 2015 में इस योजना का नाम पलट के कर दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना। तो इसे भी आप याद रखिएगा। तो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है आपकी 2015 की है। यह किसका परिवर्तित रूप है? तो इंदिरा आवास योजना का परिवर्तित रूप है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सन 2000 में शुरू की गई थी। आप इसे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद सांसद आदर्श ग्राम योजना, इसकी शुरुआत हुई थी सन 2014 में। तो दोस्तों भारत में ग्रामीण विकास की योजनाएं जितनी भी चलाई जा रही हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे देख लिया है। बस आपको वर्ष उनका याद रखना है, उनको किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है वह याद रखना है। बस उन योजनाओं का नाम आपको याद रखना है। यहीं से आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।